किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। ये सवाल एक ज्वलंत मुद्दे में तब्दील हो गया है। एक समय देश में महंगाई और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे होते थे, लेकिन कामलिनी जी के इस सवाल ने देश में गंभीर मुद्दों की धारा को मोड़ दिया है और ये देश का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। उनके इस सवाल के बाद मर्द समाज की जो मानसिक हालत है वो पेटीकोट बाबा जैसी हो गई है। देखिए कि पेटीकोट बाबा का हाल क्या हुआ है। मर्द समाज के प्रतिनिधि पेटीकोट बाबा की हालत आपने देख ही ली है। बिना मांगे इनबॉक्स में पिक देने वाले इस समाज से जब से ये सवाल पूछा गया है, तब से ये मर्द समाज पेटीकोट बाबा की तरह ही उतावला हो गया है। और आपको बता दें कि कामलिनी जी हर उस मुद्दे पर बात कर रही हैं जिन पर दबी जुबान से भी बात नहीं होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? आप खुद सुन लीजिए। ऐसे रोने से क्या फायदा? तो किसी और को होगी। अब सो जाओ ना भैया। भैया यार, ये बॉर्डरलाइन इंसेस्ट हो गया यार सुभान। और भैया दीदी बोलकर ऐसी बातें करना अलाउड है क्या सुभान? देखिए, कम से कम हम जैसों के मामले में तो इसका जवाब भाई जाकिर खान साहब ने खुद ही दे दिया था। मैं मुसलमान, मेरा चलता है। इससे पहले कि इनके बारे में और बात हो, आपको इनका एक लघु परिचय, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। दोस्तों, इस वक्त इंस्टा पर ये मोहतरमा काफी तेजी से वायरल हो रही हैं, क्योंकि लड़कों से पूछ रही हैं किस कलर की चड्डी पहने हो। इनका ये वीडियो हर एक मीम पेज पर तेजी से वायरल हो गया है। तो आखिर ये लड़की कौन है, कहां से है, इसका नाम और इसकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, सब कुछ बताएंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वायरल इस लड़की का नाम कामलिनी महंता है। इनका ये वीडियो जो लड़कों से पूछ रही हैं कि किस कलर की चड्डी पहने हो बताओ ना, सोशल मीडिया के हर मीम पेज पर वायरल चल रहा है। जवाब में लोग रेड, ब्लू, ग्रीन बता रहे हैं। कामलिनी महंता ने यही सब सवाल पूछकर अपने इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं। कामलिनी जी के लघु परिचय के बाद आगे बढ़ते हैं। उनके चड्डी वाले सवाल के बाद आपने पेटीकोट बाबा की हालत तो देख ही ली है। ऐसे भय के माहौल के बीच मर्द समाज तेजी से चोली और डोरी से बाहर आ गया है। सुभान, हमारे देश के गौरव बिहार और उसकी भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ये लोग वायरल मुद्दों पर ब्रेकिंग न्यूज़ की रफ्तार से गाने बना देते हैं और अपने पारिवारिक गानों में परिवार और समाज की भाभियों की चोली और ढोड़ी में घुस जाते हैं। ये डोरी क्या है? नेवल। ओके। लेकिन लगता है कि कामलिनी के चड्डी वाले सवाल से भोजपुरी गानों के तानों और बानों पर असर पड़ा है। इसका भय है कि इस इंडस्ट्री में भाभी, चोली और डोरी जैसी पारिवारिक शब्दों पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि शिवम बाबू नाम के एक सिंगर ने, एलिजेड सिंगर ने, इस मुद्दे पर ब्रेकिंग न्यूज़ की रफ्तार से गाना बना दिया। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग बात यह है कि पूरे गाने में कहीं भी भाभी की चोली, उनकी ढोड़ी का जिक्र नहीं है। उल्टे भोजपुरी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी सिंगर को बदनामी का डर लग रहा है। यार, ये शिवम बाबू कौन है? पता नहीं यार, छोड़िए, ना होगा कोई। आप सुनिए, ये सुनिए। अपने एक सवाल से कामलिनी ने सिर्फ भोजपुरी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आग लगा डाली है। और खुद देख लीजिए ये कैसी आग लगी है। और ये जो चौतरफा इतनी भयानक आग लगाई है इस सवाल ने, उसकी वजह से जो जागरूक जनता है उसमें डिबेट छिड़ गई है। इंस्टा चलाते ही हर दूसरी रील इस महिला की आ रही है, जिसमें कि एक बड़ी कामुक सी आवाज निकालती है और लोगों से पूछती है, आपने चड्डी क्या पहनी है, आपकी चड्डी का कलर क्या है, आपके पास चड्डी कितनी है। और रातों रात की इतनी वायरल हो जाती है कि कुछ ही समय में इसके फॉलोअर मिलियन में पहुंच जाते हैं, जिसमें कि अभी कुछ समय बाद हो सकता है किसी रियलिटी शोज में भी नजर आ जाए या किसी चड्डी की ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाए। तो क्या समाज ये सब देखना चाहता है? समाज को क्या ये अश्लीलता या ये इसकी कामुक आवाज इतनी अच्छी लग रही है कि इसे रातों रात इंस्टा की इन्होंने वायरल गर्ल बना के छोड़ दिया है? आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहला सवाल, क्या समाज ये सब देखना चाहता है? इसका जवाब तो है हाँ। जी हाँ, समाज यही देखना चाहता है। जब से इनकी चड्डी वाली रील फटी है, तब से इनके अकाउंट पर फॉलोअर्स और इनकी रील्स पर व्यूज की जो भरमार है वो फटती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इनकी 3 रील्स ऐसी फटी हैं कि एक पर 40, एक पर 30 और एक पर 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं।
मतलब समाज दबा के देख रहा है और समाज दबा के तो देख ही रहा है। लेकिन एक सेकंड, ये जो समाज पर सवाल उठाने वाली भद्र महिला है, क्या समाज ये सब देखना चाहता है? ये क्या देख रही हैं कि इनकी फीड पर भी इंस्टा का एल्गो ऐसी ही रील्स दिखा रहा है। तरुण पकड़ा गया। यार राम राम। इन भद्र महिला के बाद समाज को आईना दिखाने आए एक्स यूजर टपरी चाय, जिनके हैंडल का नाम है, गौर फरमाइए, बार टेंडर इश्यूज। क्या है इसके इश्यूज यार? देखिए, किस कलर की चड्ढी पहने हो गर्ल को इंस्टा से बैन कर दिया जाना चाहिए, वो फनी भी नहीं है, चाइल्ड फ्रेंडली एप्लीकेशन पर वल्गैरिटी कर रही हैं, ये सब लिखा है। यार अंग्रेजिदा और इस पढ़े लिखे टपरी चाय के जो इश्यूज हैं, इस आदमी को कोई बताए कि पहले तो इंस्टा चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है, और दूसरी बात, ये तब कहाँ थे जब गुलजार ने मोगली के लिए लिखा था कि चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। मतलब गुलजार करें तो चमत्कार और कामलिनी करें तो अत्याचार। वाह। इतनी घटिया शायरी सुनने के बाद आपसे पूछने का मन हो रहा है कि और अब आपको सुनाते हैं इंटरनेट से उठाया हुआ ये एक जोक। प्लेजरिज्म। सुनाइए यार, सुनाइए। देखिए, 2025 में एस्ट्रोनॉट मार्स पर लैंड करते हैं। ठीक है, एक गुफा के अंदर उन्हें एक इंसान का कंकाल मिलता है, ये भी ठीक है। और पास की दीवार पर कुछ शब्द लिखे होते हैं। ये 6 शब्द होते हैं। बताइए क्या लिखा है? क्या लिखा होता है? इस पर लिखा होता है कि किस कलर की चड्डी पहने हो? थोड़ा सा उस भद्र महिला पे एक बार रिवाइंड करिएगा ना यार एक बार। ऐसा लगता है कि उनकी 2 जो भविष्यवाणियां थी उनमें से मतलब लगभग दोनों ही सही हो गई। ये देखिए पहली। अभी कुछ समय बाद हो सकता है किसी रियलिटी शोज में भी नजर आ जाए या किसी चड्डी की ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाए। जी हाँ, तो मैम की भविष्यवाणी के मुताबिक इनको ब्रांड कोलैब तो मिल गया। कमलिनी ये को। देखिए, हाँ ये देखिए। सुनो, अगर मैं जोर जोर से किस्से करते हुए आपके बाल खराब कर दूं तो आपका चलेगा ना? नहीं ना, बालों का हाथ मत लगाना, एक तो बड़ी मुश्किल से सेट किए हैं। तीसरी बात, इसके लिए हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर है ना, जो आपके बाल को सिर्फ 3 सेकंड में सेट कर देगा। और वैसे भी मैं ऊपर वाले बालों की बात नहीं कर रही थी। ये चले गए हैं बिलो द बेल्ट सोबान, आन नहीं रही बेल्ट से ऊपर ये। और बट हो सकता है कि जैसे लेटेंट शो में थोड़े दिन में आ जाएं। वैसे भी रेडिट पर इसको लेके डिबेट शुरू हो गई है कि इनको लेटेंट शो पर लेके आया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन कोई एंटीक डेटाबेस 739 नाम का रेडिट यूजर है, लिख रहा है कि मीम्स को मीम्स की तरह ही लो, लेटेंट को देहाती सीरीज बनाकर क्यों देखना चाहते हो? दूसरों को ये जो देहाती बुला रहा है, खुद किस शहर से है, न बनाना लिख पा रहा है न देहाती लिख पा रहा है। खैर, 2019 में एक स्टोरी आई थी। इकॉनमी इतनी ख़राब थी कि देश की जनता अंडरवेयर खरीद नहीं पा रही थी। मतलब जब खरीद ही नहीं पा रही थी तो या तो पहन नहीं रही होगी या फटी पुरानी पहन रही होगी। और अगर किसी के चड्डी की हालत ऐसी हो तो वो क्या ही कलर बताएगा। वैसे तब जीडीपी 3.1 पर थी और अभी 5.4 पर है। हालत अभी भी कम गंभीर नहीं है, बहुत ही गंभीर नजर आती है। मतलब कामिनी ने जो आर्थिक स्थिति है देश की, उससे जुड़ा एक बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा उठाया है। सही बात है, लेकिन आपको पता है 2009 की बात है जब श्री राम सेना के मुखिया हुआ करते थे प्रमोद मुतालिक। ओके। उनके ग्रुप ने महिलाओं के एक ग्रुप पर बेंगलुरु में एक पब में जाके हमला कर दिया। हमले के जवाब में कंसोर्टियम ऑफ पब गोइंग लूज एंड फॉरवर्ड वुमेन नाम का एक ग्रुप बना सोशल मीडिया पे। 32,000 महिलाएं जुड़ी उससे। और ये जो महिलाएं थी, इन लोगों ने श्री राम सेना के लोगों को अंडरवेयर्स भेजने शुरू किए। कामलिनी जी के लिए ये घटना ऑर्गेज्मिक हो सकती थी, लेकिन पता है इसका ड्रॉबैक क्या था सोबान? क्या था यार? ये जो सारे अंडरवेयर्स थे पहले तो एक ही कलर के थे, पिंक। और ये जो मर्दों का मामला है, यहाँ पे चड्डियाँ मर्दों की नहीं थी। लेकिन यार मेंस अंडरवेयर के साथ कलर के अलावा कोई और एलिमेंट है नहीं यार उसमें। जैसे पापा अंडरवेयर एक कैटेगरी हो गई, फ्रेंची और बॉक्सर। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं मर्द समाज के साथ इस मामले में। वैसे है तो ये भेदभाव, लगता है कि इसके पीछे किसी राजनीतिक ताकत का हाथ है। राजनीति से याद आया कि एक बार कर्नाटक में कांग्रेस वाले खाकी चड्डी जलाने लग गए। कांग्रेस का आरोप था कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, सैफ्रनाइजेशन, और इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी वालों का हाथ है। इसलिए वो आरएसएस से जोड़कर देखी जाने वाली उनके अकॉर्डिंग जो खाकी चड्डी है उसको जलाने लगे। बदले में बीजेपी वालों ने डोर टू डोर कैंपेन करके फटी पुरानी और पहनी हुई चड्डियाँ कलेक्ट करना शुरू कर दिया और बोला कि इसे कांग्रेस नेता सिद्धारामैया के घर भेजेंगे।
बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस वालों की चड्डी ढीली हो गई है और इसी वजह से वो इनमें आग लगा रहे हैं। आग लगा दें, एकदम धुआं आग धुआं, लगा फायर दी, है, आग फायर लगा है, दी, आग फायर है लगा भाई दी, साहब, आग लगा दी। फायर है, चड्डियों में फायर है। तो रंगों की भी राजनीति है भाई साहब। भगवा को बीजेपी और हरे को मुसलमानों का रंग बता दिया जाता है, नीले को अम्बेडकराइट्स और लाल को लेफ्ट वालों का रंग बता दिया जाता है। लेकिन कामलिनी के एक सवाल ने रंगों की राजनीति का फंडामेंटल हिलाकर रख दिया है। और चड्डी से जुड़ी ऐसी और इतनी बातें सुनने के बाद जो उनका दिल है उससे तो बस यही निकलता होगा कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता। हाय हाय हाय। और समाज के रखवालों के दिल से कामलिनी के लिए ये निकलेगा जहन्नमी 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 जहन्नमी। देखिए, जहन्नुम में रंग हो ना हो, लेकिन यहाँ इस एपिसोड में बहुत सारे रंग हमने फैला के रख दिए हैं इस कैनवस और पर। इनके कहने का मतलब है कि इस एपिसोड में हमने बहुत ज़्यादा फैला दिया है रायता, इसलिए अब हम इस रायते को यहीं पे समेटते हैं और इस एपिसोड को यहीं पे करते हैं समाप्त। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द साबुन शो।